अरे नाश्ता वाश्ता लगाओ भाई। हाँ ला रहे हैं लड्डू के भैया। लेकिन ये बताइए कि टेबल पर खाएंगे कि कास्टिंग काउच पर? अरे कास्टिंग काउच तो फिल्मों में होता है पगली, शायद तुम काउच कहना चाह रही हो। आज सही पकड़े हैं। यही ले आओ। हाँ ठीक बा। ये लीजिए। वाह क्या बात है। वाह पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं पगली। थैंक यू लड्डू के भैया। पगली एक बात कहें? हाँ बोलिए ना। हम दरअसल कुछ दिनों में कुछ दुविधा की स्थिति में हैं। हाय दिया, कैसा दुविधा? हम सोच रहे हैं कि तुम जो ये इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती हो, अब हम बहुत समय तक इसका लुत्फ ना उठा पाएंगे। अक्का मतलब ये कि अब तो तुम राजनीति के किचन में, आश्वासन के तेल में, वायदों के पकौड़े बनाओगी। अक्का बोले? पगली ये जो राजनीति है ना, ये उस घोड़ी के समान है कि जिसकी लगाम अगर ठीक से नहीं थामी तो ये घुड़सवार को ही गिरा सकती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कचेड़ो कहाँ गया मैं? चाचा जी नमस्ते। आपके खचेड़ों के बिना और भी लोग रहते हैं इस घर में। तू रहती कहाँ है यहाँ? तेरा एक पाँव तो लखीमपुर खीरी में रहता है। हाँ, लेकिन वो मैं अपने काम के लिए जाती हूँ ना। खैर इनफ अबाउट मी। आप सुनाइए, आपके क्या हाल है? वही हड्डी वही खाल है। चाचा जी वही हड्डी और वही खाल की किताब आप विभू के सामने और कितने साल पढ़ेंगे? कभी तो उस किताब में वसीयत का एक पन्ना भी जोड़ दीजिए। तू पन्ने की बात कर रही है? एक पन्ने की बात कर रही है तू? मैंने पूरी वसीयत की किताब जो है वो बना रखी है, जो मैं खचेड़ों के नाम करने वाला हूँ। ये कौन सी किताब है चाचा जी? ये वसीयत की वो किताब है जिसका आज तक मैंने वी तक नहीं पढ़ा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती बहू जी। हमेशा मेरे दिल में कचोट सी रहती है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछते तुम लोग, हमेशा वसीयत की पीपड़ी बजाते रहते हो बस। और वो पीपणी इतने सालों से बज रही है कि अब उस पीपणी से कोई आवाज भी नहीं निकल रही। इमेजिन। कोर्ट में केस डाला है। वो चंडालिनी चाची है ना खचेड़ों की, उसके खिलाफ। वैसे लंदन की मुझे अदालत में पूरा भरोसा है कि 40 साल के अंदर तो वो फैसला सुनाई देगी। क्या फायदा होगा चाचा जी? इतने सालों के बाद तो हम दोनों भी बूढ़े हो जाएंगे, हमारी किडनियां लंग सब फेल हो जाएंगी। क्या करेंगे फिर आपकी वसीयत का? तो वसीयत की रकम मिलेगी, उससे अपना कलेजा और अपना गुर्दे बदलवा लेना। What? और क्या? अनीता जी, अनीता जी। अंगूरी जी क्या हुआ? चाचा जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ गुजरे। अरे क्या हुआ? तो इतनी परेशान सी क्यों लग रही है? हाँ देखिए ना अनीता जी, हमको लगता है कि हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। अरे ऐसे कैसे पानी फिर जाएगा? इतनी मेहनत की है आपने। अरे हुआ क्या ये बता भाई। अंगूरी जी हमारे इलाके से चुनाव लड़ रही हैं चाचा जी। हाँ तो लड़ने दो ना मुबारक हो। भाई और नेताओं के देखे तो ये काफी काबिल है। ट्रू। लेकिन क्या करे, हमको कोनो खड़े ही ना होने देना चाहता है। अरे कौन बदतमीज है जो तुझे खड़े नहीं होने देना चाह रहा है? हाय दिया, हमने लड्डू के भैया के बारे में ऐसे शब्द ना ही बोलिए। तिवारी जी बाहर निकलिए, बाहर निकलिए तिवारी जी। चाचा जी कब आए? अबे एक बाप की औलाद है तो बाहर निकल। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? एक बाप की तो औलाद है तिवारी जी। अरे नहीं, वो पंडित रामफल और जुम्मन के बीच में टाई चल रहा है। हाय दिया, कौन है बे? कौन मानुस पुकार रहा साला? तुम। अरे भाभी जी प्रणाम कर। ये बुढ़ऊ भी साथ है क्या? बुढ़ाओ को छोड़िए आप, चाचा जी को छोड़िए, मुझसे बात कीजिए, मुझसे। भाभी जी आपसे बात करने के लिए तो हम हमेशा आतुर रहते हैं। लेकिन आपसे अब कोई बात करने लायक बात ही नहीं बची है ना तिवारी जी। लेकिन हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया भाभी जी? तूने
अपनी बीवी का अपमान किया है। इतनी भोली वाली सच्चे दिल की बीवी का हर जगह तूने अपमान किया है यार। सही पकड़े हाँ। आपने अपने बीवी को एक मशीन समझ के रखा है, खाना बनाने का मशीन, कपड़े धोने का मशीन, दैट्स ऑल यू डू। सही पकड़े हाँ। तू एक नंबर का घटिया आदमी है। सही पकड़े हाँ। जब 100 कमीने मरे होंगे तब तू पैदा हुआ होगा। सही पकड़े हाँ। अरे तू अपनी बीवी का गला दबाना चाहता है, उसके अरमानों का। देख मैं तेरा गला दबा दूंगा। आप देखिए, आप मयान से कुछ ज्यादा ही बाहर निकल रहे हैं, समझ रहे? अब जरा अपनी चाची जी, मतलब हमारी चाची जी के पर भी प्रकाश डालिए। कितना परेशान करते हैं आप उन्हें, कितना धोखा देते हैं। जब देखो वहां मुंह मारते फिरते हैं आप, कभी बैंकॉक तो कभी दुबई। तू पर्सनल हो रहा है अभी। तो पर्सनल तो आप भी हो रहे हैं, हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करके। नो तिवारी जी, ये कोई पर्सनल बात नहीं है, ये अंगूरी जी के इज्जत का मामला है, उनके स्वाभिमान का मामला है। अरे भाभी जी, हमने कौन सी महिला का अपमान कर दिया? देख, जब तेरी बीवी इलेक्शन में खड़ा होना चाह रही है तो तू क्यों बिठा रहा है इसे? भैया माफ करना भैया, वैसे भाभी जी को है ना दूसरों के मामले में पड़ना नहीं चाहिए। भैया अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना तो मल खा के मुंह पे चाटा मार देना आप। बेटा, ये बोलने की हिम्मत हमारी आज तक नहीं हुई और लगता है कभी होगी भी नहीं। चाचा जी, जो आपने डकार लिया ना अभी, अब हमारा सुख चैन सब लील गए। ये डकार उसकी है। अबे ओए, तेरे सुख चैन ना हुए यार, गुइया के खेत के जो हो गए वो हो गए। कोफ्ते कोफ्ते जी। तो मैं लील गया। इसका पे चाचा जी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लानत है आप पे चाचा जी, लानत है। अबे यार दिमाग खराब है तुम लोगों का, इतनी देर से मुझ पे लानत भेज रहे हो यार। मैंने क्या गुनाह कर दिया ये बताओ। अपने गिरेबान में चाचा जी झांक के देखिए और देखिए क्या नजर आ रहा है। निहायती जलील, कमबख्त, अय्याश, अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलने वाला कामचोर शख्स। हमें तो यही डर सता रहा है चाचा जी की अगर अंगूरी चुनाव जीत गई तो घर का सारा काम हमें करना पड़ेगा, खाम का किचन में सर लड़ाना पड़ेगा। और मेरे इमोशंस तो आप जानते हैं चाचा जी। जानता हूँ भाई, ऐसा है अगर किसी को हराना है तो उसके दामन पे दाग लगा दो। चाचा जी, मेरा कहने का मतलब है कि मतलब किसी पे रिश्वत लेने का दाग लगा दो। चाचा जी, हम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ चलो ठीक है। नहीं। ओके। ठीक है ना यार, इतना क्या तुम लोग बच्चे भी ले रहे। अरे बेटा, अरे बेटा, बुला रहे यार, इसे मत बुलाओ यार। नहीं तू भाई ठीक है भाई। नहीं आएगा, ये आएगा। यार पूरा कूता लेके आ रहा मेरी तो। चाचा जी, वी ऑल आर सॉरी, मैं माफ कर दूँ। क्या प्रजाई की कारपेट हैं? हाँ है, अब बैठिए ना। हाँ जी प्रजाई जी, आओ जी, आओ जी, आओ 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 आओ, शाबाश। जगह दे दे। नमस्ते, आप लोग कौन हैं? वी आर द इन्वेस्टर्स। टेस्टर्स। आइडिया, आप किस चीज का टेस्टर्स हैं? अरे क्या कर रहे हैं? इनसे साफ साफ बोलिए ना, वो घुमट्टो है, उसको खाक समझ में आएगा। तुम्हारा भाभी जी घुमट्टो कहा ना, तो गला काट के गले में माला पहना दूंगा, समझे? आप लोग आपस में काहे झगड़ रहे हैं, क्या हुआ? नो, हम कोई झगड़ा वगड़ा नहीं कर रहे, फाइट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट वार्मिंग अप सर। और फिर वही अंग्रेजी पेल रहे हैं, सीधे सीधे मुद्दे पे आइए। और एक्चुअली क्या है कि वी आर द बिजनेसमैन फ्रॉम द मुंबई। यार मनोहर,
हम तो तेरे इन हाथन की मालिश के फैन हैं? तो बता, तेरे हाथ बड़े मुलायम हैं दारी के, कौन सी चक्की को आटा खाते है? एक्सक्यूज मी सर, अरे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। यार तू अपने आप को बड़ो कम से सोन चिरैया समझ रहा है, जो हम तो को नोच खाएंगे और तू हमें सारे बाज समझ रहा है। बेटा सुन, असलियत में देखो जाए ना, तो चौकी को बाज तू है। अरे आप लोग कब बाज आएंगे? आज साहब हमने तुम्हारी कौन सी चिरैया नोच खाई है जो तुम हमें कोस रही? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? यार दिमाग साहब हमें शुरू से पसंद नहीं है। तुम्हारे दिमाग में खुद सारे अट्ठा पंजा चल रहा हुए और तुम हमें बस संस्कारण को पाठ पढ़ा रही हो हैं। हप्पू सिंह जी, मामला गंभीर है। क्या गंभीर है? कहो गो माँ साहब दिखाइए। अरे हर समय हम ही दिखाए क्या? आप क्यों नहीं दिखा देते? अरे मेरे मोबाइल की बैटरी बैठ गई है। तुम्हारे पास कोनो खड़ी भई चीज है? हेलो अनीता जी। अरे अंगूरी जी, पॉलिटिक्स से फाइनली फुर्सत मिल गई आपको। हाय दिया, ऐसा ना ही बोलिए, हमरा तो बहुत दिल हो रहा था आपसे मिलने का, लेकिन क्या करे, ओ रेसिडेंट के इलेक्शन में सक्सेना जी हमको बहुत उलझा कर रखे। आप प्रेसिडेंट कहना चाहती हैं? ऐसे ही पकड़ा। आई कैन अंडरस्टैंड, पार्टी मीटिंग्स रहती हैं, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, सो हाँ सच्ची बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, शाम तक तो हम थक जाते हैं। ये मिठाई हाय दिया, हाँ वो कहा है ना कि दो ही लोग आए रहे, वो हमको बोले रहे कि आप बहुत महान नेता हैं और ये देश का भविष्य हैं और हमको ये मिठाई दिए रहे। इसमें तो कोई शक नहीं। अंकु, तो हम क्या सोचे कि हम अपनी सबसे अच्छी सहेली के साथ जाकर इसको शेयर करते हैं। शेयर होता है, ऐसे ही पकड़े हैं। लीजिए ना। बॉक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अंगूरी जी, क्या हुआ? ये क्या है? हाय दिया, ये कब हुआ? आई डोंट नो। लेकिन वो लोग तो बोले रहे हमको कि मैं मिठाई है। भाभी माँ ये मिठाई नहीं है, आपको चुनाव में हरवाने की ये साजिश है, मिठाई नहीं है। दिया, ये मतलब हमरे खिलाफ कौन प्लानिंग कर रहा है? अगर उस साजिशकर्ता का मुझे पता चल जाए ना, तो मैं उसकी ऐसी पिटाई लगाऊंगी। और कौन होगा भाभी माँ? वही भारद्वाज होगा, और कौन? भारद्वाज? तो उसे तो सबक सिखाना चाहिए। भाभी माँ क्या करें, प्रॉब्लम ये है ना कि ये राजनीति है, पानीपत की लड़ाई नहीं है। और जो राजनीति की लड़ाइयाँ होती हैं वो दिमाग से लड़ी जाती हैं भाई माँ, दिमागी लड़ाइयाँ होती हैं। ये अलग बात है कि आजकल राजनीति में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक अच्छी राजनीति, एक फेयर राजनीति यही कहती है कि भारद्वाज की इस घटिया हरकत का जवाब भाभी माँ की जीत के साथ ही हमको देना चाहिए। गोरी मैम घर पे हैं का? सिंह जी, ये भी छुपाना पड़ेगा मुझे, वरना उनकी नजर पड़ गई ना। अरे हप्पू सिंह जी। गोरी मैम हाय। हेलो। अरे दादा, अरे बस सही। गोरी मैम ऐसो है, छुपाने से कौन लाभ ही नहीं है ना। वो कहा है कि जुर्म की बकरियां ला के छुपने की कोशिश करें, लेकिन कानून के भेड़ियन के जाल में फंस ही जाती हैं। अरे दादा। हाय दिया, आप यहाँ काहे आए हैं भेड़िया जी? I like it। लड्डू भैया, ये अपोजिशन वालों की चाल है हमारी प्रत्याशी को बदनाम करने की। देखिए मैं कह रही हूँ हप्पू सिंह जी, आप अंगूरी जी को जेल में नहीं डालेंगे। अरे गोरी मैम, आप भी बिल्कुल दूध पीती बच्ची की तरह बातें कर रही हो। अरे देखो पहले, इन्हें जुर्म करो है भाभी अंगूरी ने। हाँ लेकिन वो जुर्म साबित भी तो नहीं हुआ है हप्पू सिंह जी। तो हो जाएगा ना, पैकिला ने कोर्ट ले जा रहे दादा। हाय दिया, कोर्ट? लड्डू के भैया हमको कोर्ट ना ही जाना, हमको चुनाई की, हमको जेल भी ना ही जाना। नहीं भाभी जी नहीं, आप जेल नहीं जाएंगे, आप जेल नहीं जाएंगे भाभी जी। आई विल नॉट लेट यू गो टू जेल। तुम जज हो, चुप रहो ना ससुर। इनके पेट में पहले मरूड़े उठती हैं अगर भाभी अंगूरी को ले जा रहे जेल तो। तुम्हें पता है ना क्या करो? रिश्वत कांड करो है। अरे इसने तो सिर्फ एक बार रिश्वत कांड किया है, तू तो हर 10 मिनट में न्यौछावर कांड करता रहता है। अच्छा,
कैसे हुए चाचा, तुम बेफालतू की बातें न करो। भाभी अंगूरी रिश्वत के साथ पकड़ी गई हैं, तो कब मंदिर ले जाएं? गुलाबो, भाभी को उठा लो, हम मतलब बिठाओ अंदर। हम जेल ना ही जाएंगे लड़की भैया। क्या करें, मजबूर है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, बरबूती जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। अपने जज्बात काबू में रख, वरना बना बनाया खेल खराब कर देगा तू। तुम आई अलग लोग इंजन की तरह रो रहा हूँ। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि आप अंगूरी जैसे एक इनोसेंट डिसेंट लेडी को पूरी रात हवालात में बंद रखेंगे? अब गोरी मैम जो हम क्या कर सकते हैं? नहीं आप बताओ, हम मजबूर हैं, हमारे हाथ जो है ना कानून की बेड़ियन में जकड़े भए हैं। नहीं, बड़ी कन्वीनियंटली आपके हाथ जो है वो कानून के बेड़ियन में जकड़े रहते हैं जब आपको कोई अच्छा काम करना होता है, बहुत ही कन्वीनियंटली, वरना न्यौछावर हजम करने के लिए तो आपके हाथ हमेशा आजाद रहते हैं। गोरी मैम अब हमें बुरवा लग गो, असल में हम हर्ट हो गए आपकी ये बात सुन के। आप हर्ट भी होते हैं? अरे अगर गोरी मैम हम भी तो इंसान हैं, जब कोई अपनों हमें मतलब कटु शब्द बोल देते हुए ना, तो सीधी बातें दिल पे चुभती है हमें। अच्छा, जब कटु बात आपसे की जाती है, सिर्फ बात, तब आपको हर्ट होता है। क्या आप उस औरत के बारे में सोचेंगे, उस इनोसेंट लेडी के बारे में सोचेंगे जिसको आपने हवालात में बंद करके रखा है, वो भी झूठे इल्जाम में? उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो कितनी हर्ट हुई होगी, इसके बारे में सोचा है आपने? गोरी मैम आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, हम आपकी बात को समर्थन करते हैं, लेकिन आप बताओ जब हम क्या करें? मतलब सारे कानून के जो इशारे हैं ना, चीख के बिल्कुल अंगूरी भाभी की तरफ इशारों कर रहे हैं, उन्हें गुनहगार साबित कर रहे हैं। और साक्षात हमने खुद मतलब वीडियो में देखो तो भाभी अंगूरी 2 ठैया आदमी हटे दाढ़ी वाले, उनसे न्यौछावर ले रही हैं। तो वो 2 दाढ़ी वाले कहाँ हैं? उन्हें क्यों नहीं रेस्ट कर रहे? खूब ढूंढो उन्हें, हमने सारे अपने लौंडा लपाड़ी भूल के रात दिन खाना नहीं खाओ हमने, कसम से, आपकी कसम। हमें समझ में ना आ रहा, चारों आसमान ने गल गो तो जमीन खा गई उन्हें। आपसे तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करा लो और न्यौछावर हजम करा लो। गॉड यार, काश मेरा वो इंटरपोल वाला फ्रेंड इधर होता, ऐसे यूं चुटकियों में केस सॉल्व कर देता वो। हाय अनु। ओह माय गॉड, यू कम लाइक अ ब्लेसिंग। कैसे हो? अमेरिका से कब आए? आओ बैठो। बस जस्ट लैंड किया और सीधा तुमसे मिलने आया। हाय आओ। Who is this man? ये बहुत ही चालू टाइप लग रहा है। वेल इधर मीट मिस्टर हप्पू सिंह, दरोगा हप्पू सिंह जी। ये है इंटरपोल, ही वर्क्स फॉर इंटरपोल। नाइस टू मीट यू ससुर, इंटरपोल। No, ससुर, I'm not your ससुर, I'm इंटरपोल from इंटरपोल। अच्छा, आपको नाम भी आपके धंधों से मिलते हैं। धंधो? ओके, नो। प्रोफेशन। इंदर, आई रियली नीड योर हेल्प राइट नाउ। मैं तुम्हें एक वीडियो फॉरवर्ड करने वाली हूँ, उसमें जो लोग हैं उन्हें ट्रेस करना है हमें। जिस चेक भेजा है मैंने। Just 5 seconds. हम 2.5 सेकंड में कर देते। हेलो जकर, मैंने तुम्हें अभी एक वीडियो भेजा है। Find out these 2 son of a... Thank you, Zucker. Thank you, Zucker. What will you have in the tea, coffee? हम पी लेंगे, हम पियेंगे, सर्दी बहुत है ससुर। Yeah, Zucker. What? Thanks, buddy. इन दोनों का कुंडली आ गया है। Oh, okay. तुमका पंडित हो? अनु, ये देखो, ये दोनों यहां से निकले। अंगूरी जी, that's right, उनका घर है। हाँ। राइट की गली ली और फिर उसके बाद लेफ्ट और फाइनली ये इस घर में घुसे हैं। अरे दादा, तो टीका मलकान टिल्लू को घर है। जी, आप अपने मॉडर्न कॉलोनी में अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ रह के नया साल मनाइए, मजाने की क्या जरूरत है? काहे नहीं है, हमरा मूड बा हो रहा है कहीं तो बाहर घूमने जाने का। आपको क्या प्रॉब्लम है? अब हमसे जुदा हो जाएंगी। आप क्या बोले? अगर भाभी जी, हम हमसे दूर चली जाएंगी और फिर नए साल के रोज हमारा कैसे गुजारा होगा?
कुछ भी बोलते हैं आप। हमको कौन नौकरी है का आपका जो हमको नहीं मिलेंगे तो गुजारा नहीं होगा आपका। देखिए भगवती जी, आपको एक तो सजेशन देते हैं, कहा है ना कि नए साल में कुछ सोचिए अपने बारे में, कुछ काम धंधा ढूंढिए, जॉब लगवाइए अपना। ऐसे कब तक नल्ले घूमते रहेंगे आप? हाँ मैं समझ गया भाभी जी। ये बताइए कहाँ जा रही हैं आप? अभी टाइफाइड नहीं किए हैं। अभी आप टाइफाइड बोल सकती हैं, डिप्थीरिया बोल सकती हैं, मेनिंजाइटिस बोल सकती हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं बोल सकती। स्ट्रेंज। वो डिसाइड कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। तो कहा है ना अभी लड्डू के भैया को मनाएंगे, और अगर वो ना ही माने तो अम्मा जी को कॉल करेंगे। हाँ चलिए चलते हैं, बाय बाय। आइसक्रीम खाएंगे। भाभी जी बस अपने साशिक को बता दीजिएगा कि ये मोहब्बत हमारी कहाँ रुखसत हो रही है। भाभी जी घर पर हैं? क्या है ये तिवारी जी? हाँ क्या था ये? माफी चाहेंगे। क्या है कि आप अपने लैपटॉप में इतनी मगन थी कि हम आतुर हो गए ये देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या देखा जा रहा है जिसकी पर्दादारी है। तिवारी जी, नॉर्मल सिचुएशन में किसी के घर में आने के कुछ मैनरिज्म्स होते हैं। घंटी बजाना स्पेशली, वो तो आपने कभी किया नहीं। कम से कम लोगों के घर में आकर उन्हें डराया तो मत करो। माफी चाहेंगे, घंटी तो बजी जाती है। क्या? नहीं कुछ नहीं। खैर, वेल मैं मग्न इसीलिए थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि इस बार न्यू ईयर्स के वेकेशन के लिए मैं और विभू कहीं बाहर होकर आए। सो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर सम लोकेशंस। क्या बात कर रही है भाभी जी? मतलब आप जो है वो नया साल हमारे साथ मतलब मोहल्ले वालों के साथ नहीं मनाना चाहेंगी? नहीं, आई वांट सम चेंज तिवारी जी। जो चेंज आपको करना चाहिए वो तो आप कर नहीं रही हैं। क्या चेंज करना चाहिए मुझे? हाँ मतलब प्रोग्राम में चेंज भाभी जी। आप हमारे साथ मनाइए न्यू ईयर, हम आपकी खिदमत में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भाभी जी। तिवारी जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अंगूरी जी है यहाँ, पूरा मोहल्ला है यहाँ। भाभी जी वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह है, आपकी अलग जगह है हमारे दिल में, मतलब जिंदगी में। माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं। हमारे भी तो हैं। हाँ, तो जाके आप कीजिए ना अपने सपने पूरे। किसने रोका है आपको? मुझे मेरे सपने पूरे करने दीजिए ना। भाभी जी एक बार प्लीज सोच लीजिए, एक बार सोच लीजिए। तिवारी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको आवाज दे रहा है। हाँ हमें? जी जी। नहीं, हमें तो सुनाई नहीं दी। नहीं, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा ना, बाहर से सुनाई देगा आपको। देखिए बाहर, देखो देखो कोई तो है? या देयर समवन। कौन है बे? हाँ, थोड़ा आगे जाइए। और क्या बात है तिवारी जी, बड़े फोके वैसे बैठे। क्या करें, आपकी शक्ल देखते हैं तो फूक जाते हैं। है ना, ये जो फीलिंग है ना बड़ी म्यूचुअल है। इट्स द सेम फीलिंग। आपकी शक्ल देखता हूँ, दिल करता है कि नोच लूं। चलिए खैर वो सब छोड़िए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये फीलिंग जो है म्यूचुअल है। ये बताइए कि कौन सी ठंडी जगह पे घूमने जा रहे हैं आप? ठंडी जगह? कौन किसने कहा आपसे? भाभी जी ने कहा। उन्होंने कहा? कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले भाभी जी से मिलके आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि नए साल के उपलक्ष्य में किसी ठंडी जगह पर घूमने जा रहे हैं आप। आपके तो मजे हैं। मजे तो आपके भी हैं, आप भी तो जा रहे हैं ठंडी जगह पे। ये किसने कहा आपसे? भाभी जी ने कहा सुबह मुझसे, बता रही थी कि आप और भाभी जी दोनों किसी ठंडी जगह जा रहे हैं। अंगूरी ने आपसे कहा? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझसे। यार भभूति जी, ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये बीवियां अपने पतियों से चाहती क्या हैं। राइट। कहाँ सुकून से बैठकर नए साल की खुशियों का एक साथ मिलकर आगाज करना चाहते थे, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपने स्वार्थ की पड़ी है बस। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये चाहती है कि हम इनके हाथ की कठपुतली बने रहें बस। चलिए एक काम करते हैं, आप भाभी जी को मनाइए कि वो बाहर कहीं ऐसे घूमने न जाए।
गुड आइडिया। और अब भाभी जी को मनाइए कि वो बाहर ऐसे वैसे घूमने वूमने ना जाए। ये सही है। चाय पे भाई इस बात बना भाई, चाय दो एक। सच में अबे चाय पिला दियो भैया। अबे ओ लौंडो, बड़ी खीसे नहीं पोर रहे हो बे। हाँ क्या बात है, बड़ा खुश दिख रहे हो। भैया दरअसल हम नए साल की पार्टी कर रहे हैं और वहाँ पार्टी में रूसा को कैसे लाना है, जहाँ इंतजाम भी हमने कर लिया है। कैसे लाना है भैया? जे रहो बाबा चंद चूरेश्वर के हाथों से बनो भाओ चमत्कारी पाउडर। भैया ये नींद लाने वाला पाउडर है। अब हम क्या करेंगे, रूसा के घर जाएंगे और भैया वहाँ के बाद ना वहाँ कमिश्नर के खाने या पीने में जाप पुड़िया को मिला देंगे। अब फिर हम रूसा को लेके चंपत हो जाएंगे। उससे कहा होता है ना, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। ओके, इन दैट केस फिर विभू के प्लेट से मैं भी थोड़ा खाना खा लूंगी। नॉट दैट मुझे विभू का प्यार कम मिलता है, लेकिन अगर थोड़ा और मिल जाए तो आई डोंट माइंड। चलिए। टेस्ट फैंटास्टिक। ड्रिंक फॉर माय लव लैलेडे। थैंक यू। तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस मंगली। लव यू। लव यू टू। Oh, thank you so much. And cheers. Cheers. It's divine. It's really divine. भाभी जी, आपने क्या हलवा बनाया है? मेरा बच रहे तो मैं आपके हाथ चूम लूं। हाय दिया। Go easy on the halwa. Go easy on the halwa. कहीं ऐसा ना हो कि नए साल में तुम बाद में पहुंचो, पहले तुम्हारी तोंद पहुंच जाए। अनु, डोंट वरी, आई एम फिट एंड फाइन। क्यों भाभी जी? हाँ वो तो है। वो का है ना कि भरभूति जी का बॉडी ना वो पैथेटिक के जैसा है। भाभी जी वो एथलेटिक होता है। सही पकड़े हैं। वो तो थैंक गॉड कि मैं इस पे कंट्रोल रखती हूँ, वरना जिस रेट से विभू खाते हैं ना, बहुत जल्द गन्ने से गुब्बारा बन जाएंगे। कम ऑन बी फेयर यार। खुद ध्यान रखता हूँ अपना यार। हमेशा ऑल द टाइम यू आर ब्लेमिंग मी ऑल द टाइम। ब्लेमिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग 4 महीने अगर मैंने तुम पे कंट्रोल किया था, 4 महीने बहुत है। मेरा हाथ ही रोकती हूँ मैं। जो 2 महीने में भी अचीव कर लेगा ये आदमी। बस 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 क्या कर रहे हैं आप दोनों? ऐसे ही लड़ते रहे तो अगले साल के अंत तक तो एक दूसरे का खून ही पी जाएंगे। हाँ अरे भाभी जी कहाँ झगड़ रही है भाई? इन्हें हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? सारे झगड़े की जड़ ही है। दिया। वो कहा है ना कि अब ऐसा ना ही होगा, अब इन लोगों के बीच केवल प्यार ही प्यार रहेगा। क्या? वो कहा है कि जब आप लोग वो लेने गए थे ना हमरे लिए वो ऑरेंज जूस, वो टाइम ना अनीता जी भरभूति जी का झूठा खाई रही। ये भगवान, गई भैंस पानी में। क्या हो गया तिवारी जी, आप क्यों परेशान हैं? नहीं परेशान नहीं, हम तो खुश हैं, बहुत खुश हैं। नो टेंशन मत लीजिए। सुनिए तिवारी जी, जी आपके प्लेट में से इन्होंने भी खाना खाया है। नहीं। तिवारी जी का और भाभी जी का तो वैसे भी बड़ा अच्छा रिश्ता है, बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। इनको झूठा खाने की क्या जरूरत थी? वो हम सुने थे ना कि वो हमारी दादी हमको। भाभी जी सोइए मत भाभी, डोंट स्लीप ऑन मी भाभी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आर यू सॉरी विभू? अरे भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी सोइए मत, जागी रहिए भाभी जी। भाभी जी सुनिए, भाभी जी आप भी सोइए मत, जागी रहिए भाभी जी। भाभी जी प्लीज सोइए मत, भाभी जी प्लीज प्लीज, भाभी जी प्लीज, भाभी जी डोंट स्लीप ऑन मी भाभी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।